हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। शुरू करते हैं आज हमारी जो सीरीज़ है, इसका नेक्स्ट चैप्टर। सीरीज़ चल रही है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की, जिसमें हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस बनाना सीख रहे हैं। क्यों ज़रूरी है इस सीरीज़ को एक्स्ट्रा अलग से करना? बिकॉज इंग्लिश के पेपर में 10 मार्क्स का सिर्फ आरटीसी ही आता है। मतलब जितना 10 मार्क्स आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करेंगे तब आएगा, जितना 10 मार्क्स आप पूरी ग्रामर पढ़ लेंगे तब आएगा, जितना 10 मार्क्स आप लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ के लिखने के बाद लेंगे, उतने 10 मार्क्स ही आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी मिलते हैं। और क्यों मैंने इसको ग्रामर से कंपेयर किया? क्योंकि ग्रामर में भी आप वन वर्ड के आंसर या ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन के आंसर देते हैं, या गैप फिलिंग में एक वर्ड लिखते हैं, या ABCD में से चूज़ करते हैं। सेम वे आरटीसी में भी इतना ही है। हो सकता है कि एक पैराग्राफ बेस्ड आंसर आ जाए जहां आपको 2 नंबर में 3-4 लाइनें लिखकर आंसर देना हो, अदरवाइज बाकी के सारे आंसर ऑब्जेक्टिव ही होते हैं या गैप फिलिंग होते हैं। तो कुल मिला के 10 नंबर लेना एग्जाम में बहुत इजी हो जाएगा अगर आप आरटीसी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेंगे। 2 वीडियोस इसकी ऑलरेडी आ चुकी हैं। अ लेटर टू गॉड का मैंने कराया था एक आपको, एक मैंने नेल्सन मंडेला का कराया था। एनीवे, हर चैप्टर का आरटीसी हम लोग अलग अलग सेपरेट वीडियोस में करेंगे और ये सीरीज आपकी अलग रहेगी। प्रैक्टिस इसकी करते रहना। और आज की जो वीडियो है, मतलब आज का जो चैप्टर है, वो है अ थीव स्टोरी। मैं दिखाऊंगी आपको एक पैराग्राफ, ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको पढ़ लीजिए। जैसे ही पढ़ लेंगे मुझे बोलिएगा मैम आई हैव रेड इट, और उसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। देख लीजिए पैराग्राफ क्या है, और पढ़ने के बाद मुझे लिखेंगे मैम आई हैव रेड, एंड देन वील डू द क्वेश्चन आंसर्स। सो द चैप्टर इज लाइक दिस। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery always helps in making friends. Got it? तो यहाँ पे आपने देखा ये जो पैराग्राफ है ये किस चैप्टर से लिया गया है। वैसे तो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है थीव स्टोरी से है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो मैं आपको ये चीज़ बता रखी हूँ कि पैराग्राफ लिखने के बाद बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से नीचे एक ब्रैकेट बना होता है और उसके अंदर चैप्टर का नाम लिखा होता है। तो डोंट वरी, वैसे तो पता होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए पूरे चैप्टर में ये कब का इंसिडेंट है। स्टार्टिंग में हुआ, लास्ट में हुआ, बीच में हुआ, कहाँ हुआ, है ना, इससे पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था। तो स्टोरी आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, तभी फायदा करेगा। अदरवाइज जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कभी कभी बिल्कुल, देखो कुछ क्वेश्चन जनरलाइज्ड आते हैं कि इसका थीम क्या हुआ, इसमें कोई पर्टिकुलर आंसर पूछ लिया। अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस पैराग्राफ स्पेसिफिक आते हैं, मतलब कि चारों ऑप्शन सही होंगे चैप्टर वाइज। अगर आप चैप्टर की स्टोरी देखेंगे तो चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन पैराग्राफ में एग्जैक्टली किस चीज़ की बात की गई है, वो पैराग्राफ स्पेसिफिक आंसर लिखने के लिए आपको पैराग्राफ कब शुरू हुआ, कहाँ स्टैंड करता है पूरे चैप्टर में, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो ये कब की बात है? अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो ये आप देखोगे बिल्कुल तभी की बात है जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और हरी सिंह जो है अनिल को ऑलमोस्ट मतलब ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि अनिल तो जो है रेसलिंग मैच देख रहा था और तब मैंने उसको अप्रोच किया, मतलब मैं उससे मिलने गया। और वो दिखने में कैसा था? टॉल था, लीन था, इजी गोइंग था, काइंड है, और मेरे पर्पस के हिसाब से मुझे लगा यही बंदा है जिसको मैं आराम से फूल कर सकता हूँ। सो अभी ये बोलता है कि काफ़ी टाइम से ना मुझे कोई मिला नहीं है बंदा जिसको मैं ड्यूप कर सकूं, जिसको मैं रॉब करूँगा, चोरी होगी, जो भी मेरा प्लान है एग्जीक्यूट करूँगा उसके साथ में। दिस मैन आई फील कि इसको पागल बनाया जा सकता है। तो यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, मतलब मैं उसके कॉन्फिडेंस में आ सकता हूँ, और जब वो मेरे पे बिलीव करने लगेगा तो फिर मैं उसका मतलब उसको लूट लूँगा। सो अभी वहाँ पे उसने फिर बाद में लास्ट में अनिल को फ्लैटर करने की कोशिश की है और उसको बोला है कि तुम तो यार बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अब अगर क्वेश्चन आता है व्हाई डिड ही से सो, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, और ऑप्शंस में लिखा है ही वॉज रियली लुकिंग गुड, दूसरा है ही रियली लाइक्ड हिम, तीसरा है ही वांटेड टू लर्न रेसलिंग फ्रॉम हिम, नंबर 4 ही वाज जस्ट फ्लैटरिंग हिम। मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर 4। वो उसको फ्लैटर कर रहा था, मतलब उसकी कहता है ना चापलूसी करना, मतलब उसकी बड़ाई करना, फ्लैटर करना, जिससे कि सामने वाला बटर लगाना उस पर, ताकि सामने वाला आपकी बातों में आ जाए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द यंग बॉय वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच बिकॉज ही, अब यंग बॉय मैच क्यों देख रहा है, मतलब कौन?
हरी सिंह, यंग बॉय हरी सिंह के लिए, मैन होगा तो अनिल के लिए होगा। अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, ही वाज अबाउट टॉल एंड लुक्ड एन इजी गोइंग एंड ना हैडंट मच लक ऑफ द एंड। ठीक है, तो यहाँ पे यंग बॉय के लिए मतलब कि हरी सिंह की बात हो रही है कि वो मैच क्यों देख रहा था। ही हैड बीन इन्वाइटेड देयर बाय द रेसलर्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वाज सपोज टू मीट समवन देयर, नहीं। Was looking for simple people to dupe, yes. Loved wrestling and followed it very closely, no. हरी सिंह को ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो, देखो अब ना आप अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज रही हो सोच के कि मैडम ये तो अनिल की स्टोरी है, हो सकता है अनिल के बारे में हो कि अनिल तो बहुत ज़्यादा रेसलिंग फॉलो करता था, बहुत क्लोजली इंटरेस्ट करता था इसलिए देखने आया था। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ना, आप उसको नोटिस करो, वो दिया ही इसीलिए गया है ताकि आप वहाँ हरी सिंह के बारे में जान सको। He was looking for simple people to dupe, वो देख रहा था कोई सीधे साधे लोग मिल जाएं जिनको मैं पागल बना सकूं, वो ढूंढने के लिए वो रेसलिंग मैच के अंदर घुसा जहां पे भी ये मैच हो रहा था। आया समझ में? तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। और भी जाता रहता होगा ये, कभी सिनेमा हॉल में घुस जाता होगा, कभी पार्टी में घुस जाता होगा, कभी किसी कैफे में घुस जाता होगा कि बस मुझे कोई कसिनो में घुस गया, देख लूँ कोई तो मिल जाए ऐसा, पहले उसको ऐसे एनालाइज करता होगा, एनालिसिस करता होगा और फिर लगता होगा ये बनता है, इसकी बातों से लग रहा है ये पागल बन जाएगा, चलो इसी को बनाते हैं। तो इस तरीके से ये ड्यूप करता था, ठीक है, ढूंढता था अपना प्रे। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट मीन्स दैट ही द बॉय हैडंट, बोल रहा है मेरा ज़्यादा लक ना आजकल काम नहीं किया, मतलब उसको ना ऐसा मिल नहीं रहा था जिसके साथ में वो अपना नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू कर सके, शिकार प्रे नहीं मिल रहा था। सो एवर कनेक्टेड पीपल सक्सेसफुली, hadn't ever connected people successfully. Boy hadn't been successful in duping people lately, yes. वो 2-4 लोगों को ट्राई किया होगा, उसको इंटरेस्ट नहीं आया, मतलब उन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा, तो उसने कहा शिट निकल गया शिकार हाथ से, दूसरे को ट्राई करते हैं। तो लक लेटली काम नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर ऑफ थीवरी टिल डेट, नो। कंसिडर द रोल ऑफ फेट, मिल ही गया वैसे आंसर, परफेक्ट आंसर आपको दिख गया है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट डिस्प्ले व्हाट द स्टेटमेंट मीन्स। डज नॉट नेगेटिव ढूंढना है, मतलब 3 सही होंगे 1 गलत होगा, गलत वाला ही हमारा एक्चुअल आंसर है। तो हाँ, ये जो है यंग मैन के कॉन्फिडेंस में आना चाहता है, मतलब उसका ऐसा बन जाना चाहता है कि वो उस पर ट्रस्ट कर ले चुपचाप से, है ना। क्यों? ही वॉन्टेड टू विन हिज ट्रस्ट, उसका ट्रस्ट जीतना चाहता था, हाँ। He wanted him to share his thoughts without caution। देखो अब ना हम कहते हैं ना दूसरों से बात करो तो थोड़ा सोच समझ के किया करो, क्योंकि हमें क्या पता वो कैसा है, आपके बारे में क्या सोच रहा है। और अगर आप कॉशन से सोच समझ कर बातें नहीं करेंगे तो सामने वाला आपको फंसा सकता है। यही तो चाहता था हरी सिंह, तो वो चाहता था कि सामने वाला थॉट्स शेयर करे बिना कॉशन के। Then he wanted him to feel comfortable revealing more details about him। सेम लाइन हो गई, भाई इतने कंफर्टेबल हो जाओ। तो ये लोगों की चाल होती है कि वो आपके सामने आएंगे, आपसे बड़े प्यार से बात करेंगे और आपको लगेगा ये तो मेरा वेल विशर है। आप अपनी सारी सीक्रेट शेयर कर दोगे और उन्हीं सीक्रेट्स का फ़ायदा उठाकर आपको कंफर्टेबल कर कर फिर वो आपके साथ में कुछ गलत जो भी उनका प्लान है कर सकते हैं। तो ये भी सही है। ही वॉन्टेड टू बी एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, घंटा हम लोगों के स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे तो कुछ भी नहीं था कि उसको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था। तो ए बी सी तीनों सही हैं, मतलब तो ये हमारा आंसर एक्चुअल जो सही होगा वो डी सही हो जाएगा। तो चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अनिल लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ टू द नरेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वुड नॉट फिट इन विद हिज डिस्क्रिप्शन। तो आपको बताना है कि उसके डिस्क्रिप्शन में इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं थी, ठीक है। कंपैशनेट है, हाँ बिल्कुल है। अगर कोई काइंड है तो वो कंपैशनेट तो होगा ही होगा। स्वभाव है, देखो स्वभाव का मतलब भी वैसे तो पोलाइट होता है, चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, बट यहाँ पे पोलाइट वाला कुछ सेंस है नहीं। अनकॉम्प्लिकेटेड, यस, जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वही तो इजी गोइंग हो गया, तो ये अनकॉम्प्लिकेटेड भी सही है। तो इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल, सिंपल भी अनकॉम्प्लिकेटेड हो गया, काइंड का कंपैशनेट हो गया, इजी गोइंग। केयर फ्री भी सही होगा क्योंकि वो केयर फ्री था, मतलब केयरलेस हो गया है ना। केयरफुल नहीं था, केयर फ्री था, राइट, केयरलेस था। तो केयर फ्री, ज़्यादा केयर नहीं करता था, इसीलिए तो उसको पसंद आया। ऐसा कोई बंदा हो जो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो तो फिर क्या ही फायदा। तो ये भी था। तो आई थिंक स्वभाव विल बी द आंसर, जो पोलाइट के लिए आता है और पोलाइटनेस का इसको कुछ करना नहीं था। इनफैक्ट वो पोलाइट था भी नहीं, वो तो बोल दिया था मुझे नहीं रखना, बाद में हाँ काइंड हार्ट की वजह से वो ऐसा बन गया। तो कायदे में तो यही है, बी ही करेक्ट आंसर है। वैसे तो सारे ही सही हैं, अगर बी भी होता तो वो भी सही होता, बट हाँ बी आप ऑड वन आउट ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। बेस्ड ऑन द लाइन अ लिटिल फ्लैटरी ऑलवेज हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द कोट क्लोजेस्ट इन मीनिंग। ओके, तो हमको क्या करना है,
फ्लैटरी का एक्चुअल आंसर ढूंढ के देना है, ठीक है। इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, पीपल जनरली अंडरस्टैंड दैट माई कॉमेडी इज नॉट इंटेंडेड टू हर्ट एनीबडी। इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, नहीं, ये एक्चुअली चैप्टर में इसके बारे में बात नहीं हो रही है। I know imitation is the highest form of flattery, but stealing one's identity is stolen differently. Nothing is so great as example of bad manners as flattery. If you flatter all the company, you please none. If you flatter only one or two, you offend the rest. One may define flattery as a base companionship which is most advantageous to the flatterer. हाँ, सो वन में डिफाइन फ्लैटरी एज अ बेस कंपेनियनशिप, मतलब फ्लैटरी से हम, मतलब बेस कंपेनियनशिप हमारी बन जाती है अगर हम किसी को फ्लैटर करते हैं, विच इज मोस्ट एडवांटेजेस टू द फ्लैटरर। तो मतलब जो फ्लैटरिंग कर रहा है उसके फायदा हो जाता है और सामने वाला उसके झांसे में आ जाता है। यही लिख रहा है यहाँ पे जब वो बोल रहा है अ लिटिल फ्लैटरी ऑलवेज हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। सो कंपेनियनशिप बनाने के लिए दूसरों का क्या करो, थोड़ा बहुत फ्लैटरी कर दो। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला क्वेश्चन। चलो भाई ठीक है, सो दैट इज इट। ये वाला जो आरटीसी आई होप आपने मेरे साथ में किया होगा, समझ आया कि नहीं आया। कोई और ओपिनियन रखते हो तो जरूर चैट सेक्शन में बताना, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।